हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्राइशजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 25। ओके, प्रैक्टिस सेट 25 कवर करने से पहले हमें जो थ्योरेटिकल पार्ट दिया है वो हम पहले देखेंगे। सो थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, लेट्स डिस्कस से। तो यहाँ पे क्या है हम पूरा जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट 25 सॉल्व करेंगे। An arrangement of numbers expressed using a signs of addition, subtraction, multiplication and division is called mathematical expressions. जो साइन रहते हैं हमें पता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये 4 ऑपरेशंस है और इन 4 ऑपरेशंस के कुछ साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 72/6, या तो हम कहेंगे 72 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड फाइंड इट्स वैल्यू। अभी यहाँ पे दो मेथड से सॉल्व किया हुआ है, एक हाउसाज मेथड, एक है मांगरूज मेथड। सम मतलब ये स्टूडेंट है, समझ लीजिए हाउसा एक स्टूडेंट है और मांगरूज एक स्टूडेंट है। तो मांगरूज ने किस तरह से सॉल्व किया और हाउसाज ने किस तरह से सॉल्व किया देखते हैं। तो दोनों जगह पे अपना जो एक्सप्रेशन है सेम है। ओके, उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप लिया है यहाँ पे, ओके, तो हाउसा ने क्या किया है इस फर्स्ट स्टेप में, +2 मल्टीप्लाई बाय 2 +2 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज सेम एज इट इज, बट 72 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पे 12 कर दिया। ओके, मांगरूज ने क्या किया है, मांगरूज ने 72 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पे 12 कर दिया और +2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दोनों मेथड सेम, इस स्टेप तक दोनों जगह सेम आ गए। उसके बाद हाउसाज ने देखो क्या किया कि हाउसाज ने क्या किया, 12 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है ये 4 आंसर यहाँ पे कैरी आउट कर दिया। सो 2 + 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का यहाँ पे 4 एक स्टेप लिया है, सॉल्व किया है, तो यहाँ पे ये स्टेप हो गया। और मंगरूज ने क्या किया, सो 12 + 2 ये सॉल्व किया है और इनका 12 + 2 मतलब 14 कैरी किया और मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज लिखा है। अभी यहाँ पे दोनों का अलग अलग आ गया। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का अलग अलग स्टेप्स आ गया, आंसर्स मतलब पैरामीटर से, या तो हम कहेंगे कि डिजिट्स अलग अलग आ रहे हैं। क्यों, तो बिकॉज ऑफ द ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस जो है अलग अलग कैरी किया। तो फाइनल 12 + 4 16 आ गए और यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाय 2 24 आ गए। अभी आंसर तो देखिए यहाँ पे 16 और यहाँ पे 28, अपना एक्सप्रेशन तो सेम है, यहाँ पे दोनों जगह पे एक्सप्रेशन सेम है, बट बिकॉज ऑफ दिस स्टेप एंड दिस स्टेप, जो सीक्वेंस ऑफ दिस फर्स्ट विच स्टेप्स हैज टू बी सॉल्व आउट, तो यहाँ पे इस स्टेप और इस स्टेप्स में चेंजेस मिल गए हमें। ओके, तो वी गॉट टू डिफरेंट आंसर बिकॉज द टू चिल्ड्रन कैरिड आउट द ऑपरेशंस इन डिफरेंट ऑर्डर्स। यहाँ पे ऑर्डर्स बदल गए, मतलब सीक्वेंस बदल गया ऑपरेशंस की। टू प्रिवेंट दिस सम रूल्स हैज बीन मेड व्हिच डिसाइड द ऑर्डर इन व्हिच द ऑपरेशंस आर कैरिड आउट। तो ये इस तरह से अलग अलग आंसर्स ना आए, इसलिए कुछ रूल्स फॉर्म अप किए। ओके, और ऑर्डर्स मतलब जो सीक्वेंस हम कहेंगे, सो डिसाइड द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर कैरिड आउट। जो ऑपरेशंस है मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो 4 ऑपरेशंस है, इनको कुछ सीक्वेंसली या कुछ ऑर्डरली हमें सॉल्व आउट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। इफ दिस रूल्स आर फॉलोड वी विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर। अगर वो रूल हम फॉलो करते हैं तो हमेशा सेम ही आंसर हर कोई स्टूडेंट्स हो या हर कोई पर्सन हो फाइंड आउट करेंगे। व्हेन एन ऑपरेशन इज इन कैरिड आउट फर्स्ट इट इज शोन यूजिंग द ब्रैकेट इन एक्सप्रेशंस। ओके, जो भी कुछ ऑपरेशंस अगर फर्स्ट करना है तो वो एक्सप्रेशन में मतलब ब्रैकेट में करना है, इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। तो रूल्स क्या है, रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशंस, इफ मोर देन वन ऑपरेशन इज टू बी कैरिड आउट देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कैरिड आउट फर्स्ट। अगर ज्यादा ऑपरेशन हमें कैरिड आउट करना है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले करना है, इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसमें भी क्या है, जो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट टू द राइट मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे लेफ्ट है यहाँ पे राइट है, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट जो फर्स्ट आएगा वो पहले हम सॉल्व आउट करेंगे, इस तरह से भी। आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कैरिड आउट इन ऑर्डर दे आर ऑकरिंग फ्रॉम लेफ्ट। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होने के बाद सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहेंगे, तो उनमें भी लेफ्ट और राइट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो पहले आएंगे वो उस तरह से वो सॉल्व करेंगे।
If there are more than one operations in a bracket, follows the above two rules while carrying out the operations. अगर ब्रैकेट्स में अगर एक से ज्यादा ऑपरेशंस इस तरह से आ रहे जो एक पॉइंट एक में या तो दो में इस तरह से है, उस तरह से करेंगे. ऑन अप्लाइंग द अबव रूल वी सी हाउसास मेथड इज राइट. मतलब जो 16 आंसर आया हाउसास का वो करेक्ट है. मतलब कौन सा? सो दिस इज द करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन पहले किया, पहले बाद में एडिशन किया, मगर यहाँ पे एडिशंस पहले कर दिया, मल्टीप्लीकेशन बाद में कर दिया, तो ये गलत हो गया. दिस इज अ राइट. तो ये 16 आंसर इज अ करेक्ट. लेट्स इवेल्युएट द एक्सप्रेशंस बिलो. कुछ एग्जांपल्स हमें सॉल्व करके दिए. 40 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 17. अभी यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट टू द राइट हम जाएंगे पहले. तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 है 400 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 17 एज इट इज. सो उसके बाद देखेंगे 40 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे डिवीजन आ जाता है. अभी हमने मल्टीप्लिकेशन तो सॉल्व किया, अभी डिवीजन और एडिशन से बचा है, तो दोनों में से पहले डिवीजन से सॉल्व करना है. तो 400 डिवाइडेड बाय 5 80 आ जाते हैं. तो 80 प्लस 77 प्लस 70 एज इट इज कैरी. सो 80 प्लस 70 97. और एक एग्जांपल है 80 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 15 प्लस 8 माइनस 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 5. अभी यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, और ब्रैकेट में भी क्या है, जो पहले लेफ्ट टू राइट इस सीक्वेंस में जाएगा. अभी यहाँ पे एडिशन है, तो एडिशंस पहले सॉल्व किया, उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट जो भी है वो कंप्लीट सॉल्व किया, मतलब 23 माइनस 3 यहाँ पे 20 आ गए. अभी यहाँ पे एडिशन और डिवीजन है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे. तो 80 डिवाइडेड बाय 20 मतलब ये हो गया 4 और प्लस, तो ये आंसर आ गया 9. उसी तरह से और भी कुछ एग्जांपल हमें सॉल्व करिए. 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इन ब्रैकेट 25 मल्टीप्लाई बाय इन स्क्वायर ब्रैकेट in a round bracket 113 minus 3 round bracket complete plus in another round bracket 4 divided by 2 multiplied by 13 round bracket square bracket and curve bracket all are completed. So here 2 as it is. हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले जो सबसे अंदरूनी ब्रैकेट है वो पहले देखना होगा हमें. तो राउंड ब्रैकेट्स ये जो दो है ये एट ए टाइम भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या मतलब अलग अलग से, या तो एक 1 बाय 1 भी कर सकते हैं. तो इनका आंसर है 113 माइनस 9 कितना आ गया 104. दिस 25 एज इट इज और प्लस दिस साइन एज इट इज. 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये कंप्लीट एज इट इज कैरी किया. उसके बाद हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 4 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ हो जाता है 2, तो इसका आंसर आ गया 2. 13 एज इट इज. ओके, तो 14 एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज है. 104 भी एज इट इज है. अभी ब्रैकेट जो है मल्टीप्लिकेशन ये सॉल्व किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 आ गए 26. अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करना होगा. तो 104 प्लस 26 ये हो जाता है 130. ओके, तो यहाँ पे कर्ल ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होगा. सो 25 मल्टीप्लाई बाय 130, तो इसका आंसर है 3250. और लास्ट में जो मल्टीप्लिकेशन है वो किया, तो आंसर इस तरह से है. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेप्स और ऑर्डर्स फॉलो किया. और एक एग्जांपल दिया 3/4, हम रैशनल नंबर्स में भी कह सकते हैं. 3/4 माइनस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 1/3. ओके, अभी यहाँ पे कौन सा सॉल्व करना हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है. अभी सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों में से सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सॉल्व करना है विद द लेफ्ट टू द राइट सीक्वेंस में. ओके, तो 5/7 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये पहले हमें ये टर्म सॉल्व किया, तो उसका आंसर आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5. सो अभी यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे. अभी यहाँ पे 4 और 21 है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे बाय द एलसीएम. सो 21 और 4 का एलसीएम 84 आ गया. तो यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 से किया, तो उस हिसाब से ये दोनों टर्म्स आ गए 63 माइनस 20. तो फाइनल आंसर वी गेट एट द लास्ट. तो हमें अभी देखिए यहाँ पे एक रिमेंबर दिया. रिमेंबर क्या है, यहाँ पे एक नोट है, हम इसे नोट भी कह सकते हैं, जो रिमेंबर हमें करना है. ब्रैकेट में बी यूज मोर देन वंस और क्लियरली स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशंस. Different kinds of brackets such as round brackets, square brackets, curly brackets may be used for this purpose. When solving brackets, solve the innermost मतलब जो सबसे अंदर है. अगर समझ लीजिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे राउंड है, अगेन राउंड एंड राउंड.
और यहाँ पे समझ लीजिए एक कर्ल दिया है, यहाँ तक कर दे। तो जो इनर है इसका मतलब ये दिस ब्रैकेट इज इनर मोस्ट, उसके बाद दिस इज समवॉट भी इनर मोस्ट, और ये भी एक है, और ये आउटर मोस्ट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। अलग अलग कोई भी ब्रैकेट कहीं भी पोजीशन में दे सकते हैं, तो हमें पोजीशन देखना है कि कौन सा इनर है कौन सा आउटर मोस्ट है। तो इनर मोस्ट ब्रैकेट फर्स्ट सॉल्व, फॉलो इट बाय द सॉल्विंग द ब्रैकेट्स आउटसाइड इन टर्न्स। तो उसके बाद हम उसके बाहर का सॉल्व करेंगे और उसके बाद बाहर का सॉल्व करेंगे। इस सीक्वेंस में हमें फॉलो करना है, ये हमें रिमेंबर करना है। तो उस हिसाब से हमें प्रैक्टिस सेट 25 सॉल्व करना है। सो प्रैक्टिस सेट 25 में फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। सो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24। तो अभी यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन है, एडिशन तो लास्ट में करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में लेफ्ट टू द राइट जो हमारे बुक्स में दिया उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, वही ऑर्डर फॉलो करना है। तो लेफ्ट में कौन सा पहले मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। सो 5 5 25, सो 0, सो 2 यहाँ पे मैं लिख देता 250, और ये डिवीजन बाय 2 प्लस 24। अभी डिवीजन और एडिशन है तो इसमें हमें डिवीजन पहले सॉल्व करना है। तो 150 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है 125 प्लस 24। सो 125 प्लस 24, 25 प्लस 4 24 हो जाए तो 149। तो इसका आंसर आ गया 149। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। 13 इन ब्रैकेट 13 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। अभी यहाँ पे ब्रैकेट ही हमें सॉल्व करना है। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाता है, यहाँ पे हमें पहले प्रैक्टिस करना है। तो 13 4 जा 52 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इसमें से हमें पहले डिवीजन सॉल्व करना है। तो मतलब 52 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे हो जाता है 26 माइनस 26, तो आंसर आएगा 0। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड हम देखते हैं 140 डिवाइडेड बाय इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इन अ राउंड ब्रैकेट -11 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस इन अ राउंड ब्रैकेट -24 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1। तो अभी यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स कौन कौन से दिए, देखिए इनर मोस्ट कौन से, तो इनर मोस्ट हमें ये यहाँ से ये दिस वन टू द यहाँ पे, तो ये अलग ही है। ओके तो इसका मतलब है दिस इज द -1, ये ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दिस ब्रैकेट इज कंप्लीटिंग हियर एंड दिस ब्रैकेट इज कंप्लीटिंग हियर। ओके सो दिस इज अ एरर, दिस ब्रैकेट इज एक्स्ट्रा। सो these are the inner brackets -24 -3 और -11। तो अभी हम स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है। तो लेफ्ट टू द राइट कौन सा आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो -11 -3, तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। सो 140 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 140 डिवाइडेड बाय इन स्क्वायर ब्रैकेट माइनस मल्टीप्लिकेशन बाय माइनस, ये -11 बाय -3 ये हो जाते हैं +33 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। सो ये +42 और डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1। ओके तो 14 माइनस 1 वी विल कीप इट एज इट इज। तो अभी हम देखेंगे इस ब्रैकेट में जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें एडिशन है, डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। सो 42 डिवाइडेड बाय 14, तो ये हो जाता है 3। सो 33 प्लस 3 माइनस 1। ओके तो अभी ये पूरा का पूरा एज इट इज कीपिंग करेंगे। सो 140 डिवाइडेड बाय 33 प्लस यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्लस है तो ये पहले हम करेंगे। तो 30 मतलब ये हो जाते हैं 36 और -1 ये स्क्वायर ब्रैकेट। अभी 36 -1 पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 140 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 35। अभी 140 डिवाइडेड बाय 35 हो जाते हैं 35 2 जा 70 मतलब 4 जा। ओके सो ये आएगा 4 आंसर। तो इसका कंप्लीट आंसर 3 का आ गया, 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। इन कर्ल ब्रैकेट इन अ राउंड ब्रैकेट 220 माइनस 140 राउंड ब्रैकेट कंप्लीट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -2 सॉरी इन राउंड ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई बाय 5 राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट एंड कर्ल ब्रैकेट कंप्लीट -100। अभी यहाँ पे इनर ब्रैकेट कौन सा है सबसे पहले हम देखेंगे। सो दिस इज द इनर ब्रैकेट
और यहाँ पे भी इनर ब्रैकेट है। अभी अलग अलग है पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कर्ल ब्रैकेट में भी देखेंगे। सो यहाँ पे कर्ल ब्रैकेट में लिखेंगे 220 माइनस 140, तो ये हो जाते हैं 20 और प्लस 60, ये हो जाते हैं 80, प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो जाता है मल्टीप्लिकेशन और ये एडिशन से, तो हम इसको अलग से और इसको अलग से भी कर सकते हैं। तो दिस इज द 90 प्लस यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे आ जाएगा -10, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट और कर्ल ब्रैकेट भी कंप्लीट, -100। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे 80 प्लस है, ये स्क्वायर ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे। 90 यहाँ पे -10 हो जाएगा, तो ये हो जाता है 80, तो 80 प्लस 80 आ जाएगा इन अ कर्ल ब्रैकेट। तो 80 प्लस यहाँ पे 80 हो जाता है, ये कर्ल ब्रैकेट कंप्लीट और -100। सो 80 प्लस 80 160 -100, तो आंसर आ जाता है 60। तो इसका पूरा आंसर आ गया 60। ओके, नेक्स्ट है नंबर 5, 3/5 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय 6/4। अभी यहाँ पे हमें डिवीजन पहले सॉल्व करना है, क्योंकि एडिशन हम पहले सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें पहले दिस पार्ट वी हैव टू सॉल्व आउट। सो 3/8 डिवाइडेड बाय, अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इनवर्सली 4/6 की तरह से। सो 4 1 जा, 4 2 जा, 3 1 जा और 3 2 जा, तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाता है 1/4। सो 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3/5 ये एडिशन का साइन, प्लस ये हो गया 1/4 प्लस 1/4। अभी 5 और 4 का एलसीएम आ जाता है 20, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 करेंगे। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5, सो 3 4 जा 12 प्लस यहाँ पे 1 5 जा 5। ओके, सो आंसर इज 17/20। ओके, सो आंसर इज 17/20 ऑफ this is the answer, 17/20. Okay, thank you.